तेल देसी मालवा और राजपुतना और देश मालवा राजपुतना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। देश मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ और किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। राजा गंधर्व सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। राजा गंधर्व सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ और किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। राजा गंधर्व सेन जो इंद्र महाराज के पुत्री, एक समय का जिक्र है, अप्सराएं नाच गान कर रही थी इंद्र महाराज के दरबार में। गलती से उनके लड़के चले जाते हैं तो अपने लड़के को श्राप दे दिया इंद्र भगवान ने कि जाओ तुम तो गधे के समान हो, बाकी अपना जीवन यापन कहां मृतलोक में करोगे। एक कुम्हार के घर जन्म लिया, तब उसका नाम गंधर्व सेन पड़ा और लोगों को गंधर्व सेन कैसा न्याकारी राजा हुआ, कैसा प्रतापी राजा हुआ, क्या बताया। उसी घाट पे बकरी पानी, उसी घाट पे बकरी पानी, उसी पे शेर पिया करता। शीलवान पन्नम ते रानी जिसका नार पति वरता। बड़े बेटे उये भरतरी दुनिया में चक्कर फिरता। एक मैना मनती कन्या रजाई रूप न देख चांद डरता। मैनावती कन्या जाई रूप न देख चांद डरता। मैनावती कन्या जाई रूप न देख चांद डरता। वो पाप और पुण्य ने तोड़ा करता। वो पाप और पुण्य तोला करता। वो ऐसा चक्र बन हुआ उसी श्राप ने इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। राजा गंधर्व सेन हुआ। राजा गंधर्व सेन जिसके ये बताते हैं कि बड़े बेटे भर्तरी का जन्म होता है और एक बेटी के रूप में मैनावंती का जन्म होता है और एक बेटा छोटा जिसका नाम विक्रम। कैसे आगे बताया हवाला। मैनावंती कन्या रजनमी दिन दिन कला सवाई थी। तारा नगरी में पद्म सेन के जिसकी हुई सगाई थी। वेद विधि और धूम धाम से मैनावंती आई थी। जेठे बेटे गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई थी। जेठे बेटे गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई थी। जेठे बेटे गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई थी। और इतना अरसा बीत भूप के, इतना अरसा बीत भूप के, फिर बीमारी का फैल हुआ।
राजा पद्म सेन से हुई, जिसके एक बेटा हुआ जिसका नाम गोपीचंद, और जिसके एक लड़की हुई जिसका नाम चंद्रावल। समय बीतता चला जाता है लोगों। राजा गंधर्व सेन के एक बीमारी कायम हो जाती है, और राजा गंधर्व सेन काल कर जाते हैं। और जब काल कर, जब 6 साल का था, कौन? राजा गंधर्व सेन। कौन? वो विक्रमा 6 साल का था जब गंधर्व सेन ने काल किया। आगे क्या हुआ, क्या बता दिया पंडित मांगीराम जी ने। जब 6 साल का हुआ विक्रमा, 6 साल का हुआ विक्रमा, वो राजा का स्वर्गवास हुआ। बड़ा बेटा भूप भरतरी सब विद्या में पास हुआ। और नारद जी ने कथा सुना दई, राजपाट में चास हुआ। पिंगला रानी जिसके घर में आने ते सत्यानाश हुआ। पिंगला रानी जिसके घर में आने ते सत्यानाश हुआ। पिंगला रानी आई घर में आने ते सत्यानाश हुआ। और मांगे राम हरि भगति में, मांगे राम हरि भगति में, वो दिन प्रतिदिन रैन हुआ। श्राप मांगे राम हरि भक्ति में दिन प्रतिदिन रैन हुआ। और किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। राजा भर्तृ की शादी हो जाती है रानी पिंगला के साथ। रानी पिंगला का आगमन घर में हो गया। लोगों, समय बीतता चला जाता है। एक रोज ये बताते हैं कि राजा भर्तृ और गुरु गोरखनाथ संस्कृत श्लोक आपस में चल रहे थे राज दरबार में। और जब राज दरबार में संस्कृत श्लोक चल रहे थे तो अचानक राजा भर्तृ को पिंगला की याद आ जाती है। खड़े होकर के चल दिए। जब गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बोले महाराज श्लोक का सही समय तो अब आया है। ने बोला नहीं महाराज, अब मेरे रानी पिंगला याद आ गई। जब राज दरबार को छोड़ करके गए तो गुरु गोरखनाथ ने विचार किया कि जब राजा का मोह इतना अब है तो अंत तक तो पता नहीं क्या होगा, क्यों ना ये मोह भंग करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि वही गुरु गोरखनाथ, ये शास्त्र बताते हैं, घोड़ों का घुड़पाल सैयस का भेष। और राजा भर्तृ के यहां भर्ती हो जाते हैं। समय बीतता चला गया। एक रोज वो सईस जब महल के झरोके से निकला तो रानी पिंगला महल के झरोके में बैठी हुई थी। देखा तो रानी पिंगला उस सैयद से कहने लगी, हाथ का इशारा करती है, झाला करती है, अपना जो नौलड़हार था वो उस सैयद के ऊपर डाल दिया। और जब सैयद ऊपर गया राजमहल में तो पिंगला न्यू कहने लगी, रे सैयद बेचारा हाथ जोड़े थर थर कांपने लग रहा। ने बोला महारानी कैसे याद किया? ने बोला महारानी महारानी मत ना गए और बैठ जाए यहां। मैं कितने दिनों से, कितनी देर से तेरी बाट देखती थी। क्या कहती है रानी पिंगला? अपना संयम खो जाती है और क्या कहने लगी, अरे ओ सैयद, जी महारानी, कैसे याद किया मुझे? आइए, आ गया। मैं कितने दिनों से तेरा इंतजार कर रही थी। महारानी मैं तो आपका नौकर हूँ, जब चाहो जब बुला लो। पर ये- आज ऐसी क्या
ये नौकर चाकर की बात छोड़ी और जो मैं कहती हूँ ना वैसा कर। ए, महारानी किस तरह बतला रही हो? आपके ख्याल बदल गया आज तो। नहीं, आप ये नौकर वाला ख्याल छोड़ दो और जैसे मैं कह रही हूं, मैं इस राज की जो राज डोर है मेरे हाथ में है, तू कहेगा ना जो कर दूंगी मैं, लेकिन मेरी बात मान। नहीं महारानी, जय राजा भर्तरी ने पता चल गया तो मेरे कोलू बच्चा ने अरे करवा किस देगा। राजा भर्तरी की बात करती है तू? राजा भर्तरी की तो मैं जानू, मेरी बात सुन। कहिए महारानी।